मास्टरबेशन की लत को कैसे छोड़ें, हस्तमैथुन की लत को कैसे छोड़ें। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हस्तमैथुन की लत को कैसे छोड़ते हैं या मास्टरबेशन की जो लत लग चुकी है उसको कैसे छोड़ें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद 101% मेरी गारंटी है कि तुम्हारी जो हस्तमैथुन की आदत है वो छूट जाएगी। क्योंकि देखो भाई लोग, ये जो हमारे जो हम कहते हैं आपको, वो एकदम 101% बात सच होती है और असरदार होती है। मैं आज आप सबको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे देश के बहुत सारे युवा इस चीज़ में, इस गंदी लत में पड़े हुए हैं और छूट नहीं रही है। ठीक है, बहुत भयंकर बीमारी है ये, छूट नहीं रही है, आदत लग चुकी है। और ये चीज़ आप ना अपने टीचर को बोल सकते हो, ना आप अपने दोस्त को बोल सकते हो, ना गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो, ना वाइफ को बोल सकते हो। किसी के साथ ये बातें आप शेयर नहीं कर सकते, ना माँ बाप के साथ, ना शिक्षक के साथ, ना ही अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के साथ कि मैं ऐसा करता हूँ। तो आज आप सबका भाई मैं आप सबको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और भारत के हर एक युवा को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको देखना चाहिए। लड़कियों को भी हस्तमैथुन की आदत होती है, मास्टरबेशन की। तो आज आप सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखो। सबसे पहली चीज़, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अब ये सोचो कि भगवान ने सेक्स बनाया है, मास्टरबेशन नहीं बनाया भगवान ने, प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ है। ठीक है, नेचर ने जो हमें बनाया है वो सेक्स के लिए बनाया है, हमें नेचर ने हस्तमैथुन करने के लिए नहीं बनाया। इस चीज़ को जितना अच्छे से समझो उतना अच्छा है। देखो, जब आप मास्टरबेशन करते हो तब जो आपका सीमेन निकलता है, जब आपका वीर्य निकलता है, वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। क्योंकि आप हाथ से हिलाते हो अपने लिंग को। जब अपने हाथ से अपने लिंग को हिलाते हो, अपनी पेनिस को, तो उसमें ज़्यादा कम आता है, मतलब ज़्यादा सीमेन बाहर निकलता है, वीर्य ज़्यादा निकलता है। लेकिन जब आप सेक्स करते हो तो उतना वीर्य नहीं निकलता है। देखो, सेक्स एक आनंद देता है। आपको लगता है कि मास्टरबेशन आनंद देता है? नहीं, मास्टरबेशन करने के बाद आपको ग्लानि होती है, मतलब गिल्टी फील होता है। आप सोचते हो कि ऐसा मैंने क्यों किया, लेकिन अगर जब सेक्स करते हो तब आपको ऐसा फील नहीं होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये जो मास्टरबेशन है भाई, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, आप इसको समझो कि ये नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक चीज़ है। लड़का लड़के में जैसे सेक्स है, लड़का लड़के में सेक्स करे तो ये क्या है? अप्राकृतिक है। प्रकृति ने पुरुष और महिला को मिलने के लिए बनाया है, लड़के लड़के को नहीं, लड़की लड़की को नहीं। तो ये एक मेंटली डिजीज़ है। जैसे लड़के को लड़के में इंटरेस्ट हो, लड़की को लड़की में हो, ये क्या है? मेंटली डिजीज़ है। दिमागी तौर पे इसे कहते हैं एक बीमारी। ठीक है, उसी तरीके से मास्टरबेशन भी एक दिमागी तौर पे बीमारी है। वो ये है कि आप ये सोचते हो, सोच करके आप अपने वीर्य को बाहर निकाल रहे हो, सोच करके। आप सच में नहीं कर रहे हो, आप इमेज कर रहे हो, इमेजिनरी चीज़ें हैं। आप सोच रहे हो कैसा होगा, वैसा होगा, पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, कि किसी के साथ वीडियो पे मास्टरबेशन कर रहे हो, किसी लड़की को या औरत को लगा दिया वीडियो कॉल और आप अपने वीर्य को बाहर निकाल रहे हो अपने लिंग को हिला करके। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपको फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इस पे लड़कियों को फॉलो करना बंद कर दो। सबसे पहला जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप किसी भी लड़की औरत को फॉलो करना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी लड़की औरत को देखते हो इंस्टाग्राम पे और उसका डांस देखा या कुछ भी ऐसा देखा, तो फिर आपके मन में अर्ज आ जाता है कि अरे थोड़ा सा जाके पॉर्न देख लें। ठीक है, या आप कई बार क्या होता है कि वीडियो सेक्स करते हो। वीडियो सेक्स का मतलब है कि आप किसी महिला से या लड़की से दोस्ती करते हो, फिर उसको कहते हो कि वो अपना बूब्स दिखाए, फिर वो आपको बूब्स दिखाती है, वो भी असंतुष्ट है, आप भी हो, हिला लिया। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे वीडियो पे हिलाना या पॉर्न देख कर के हिलाना, ये सब क्या है? अननेचुरल चीज़ें हैं। मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों से अगर दूर करना होना है ना भाई, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको अनइंस्टॉल कर दो। लड़कियों से बात करना बंद कर दो, एज़ ए बहन बात करो। किसी भी लड़की को एज़ ए बहन देखो, किसी भी औरत को अपनी माँ जैसा समझो, माँ जैसा देखो, सोचो कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। और इसका और तरीका ये है कि आप ये सोचो कि जो चीज़ मुझे नहीं मिलेगा, किसी भी लड़की औरत को आप देखते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, ये सोचो कि क्या वो आपको सेक्स करने देगी? क्या वो आपसे प्यार करेगी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी? जब नहीं बनेगी तो उसको देख कर के क्या फ़ायदा है? तो सड़क पे जो अगर ऐसे-वैसे देखते हो तो ये सोचो कि जब वो तुम्हारी चीज़ें नहीं हैं, जब वो तुम्हें मिल नहीं सकती, उसको देख कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखना नहीं है, दृश्य नहीं, पॉर्न नहीं देखना है।
बार बार पॉर्न देखोगे तो मस्टरबेशन होना ही है। तो पॉर्न नहीं देखना है, गंदी फिल्में नहीं देखनी है, गंदे गाने नहीं सुनने हैं, और संकल्प लेना है कि मुझे इतने दिन का, शुरुआत में 21 दिन और 50 दिन, और फिर ऐसे करके 150 और साल भर का आप एक नो फैप का चैलेंज ले सकते हो। जैसे ही अब बहुत सारे बार क्या होता है कि आपका मन होता है कि हाँ थोड़ा सा कर लूँ, तो एक चीज़ है, जैसे ही अगर आपका मन करे ना, तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सोचो कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट करना है। जैसा ही मन हो 10 मिनट ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आपका जो भी भगवान को आप मानते हो, अगर इस्लाम में हो तो अल्लाह अल्लाह 10 बार 5 मिनट तक अल्लाह का नाम लो, ये क्रिश्चियन हो तो गॉड का नाम लो 10 बार, ये जिस भी भगवान को मानते हो आप, ये अगर नहीं भी मानते हो भगवान को तो अपने माँ बाप का ही नाम 10 बार ले लो, ये माँ बाप को ही 10 मिनट याद करो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको जो मन है, इच्छाएं हैं, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इच्छाएं ज़्यादा देर नहीं रहती है, 5-10 मिनट रहता है। और अगर महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड है, तो यार देखो, सेक्स करना मास्टरबेशन से अच्छा सेक्स है, क्योंकि देखो सेक्स में क्या है कि आपका उतना वीर्य नहीं निकलता है, लेकिन मास्टरबेशन में भाई बहुत नुकसान है, ठीक है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ यार, ऐसा है, अगर इच्छाएं हो रही है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो या तो रेड लाइट एरिया चले जाओ, या कॉल गर्ल बुला लो, लेकिन ये सारी चीज़ें मत करो। कई लोग क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड करके वीडियो पे करते हैं, उससे भी तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि वो रियल नहीं हो रहा है। जब तक तुम प्राकृतिक रूप से नहीं कर रहे हो ना, तब तक सही नहीं है, और प्राकृतिक रूप से करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए अप्राकृतिक चीज़ें हैं ये, इसको छोड़ दो, तभी अपने लाइफ में आप खुश रहोगे, मोटिवेट रहोगे, और ये बहुत ही गंदी आदत है, छोड़ दो।